तो आज ब्रह्मा का निर्णय धन्य है, ब्रह्मा प्रणम्य है। बार बार प्रणाम करता हूं ब्रह्मा जी को कि धन्य है ब्रह्मा जी, आपने कहा कि मैं बेटी का विवाह इंद्र से नहीं करूंगा, मैं अपनी बेटी का विवाह किसी योगी महात्मा से करूंगा, तपस्वी से। तो ब्रह्मा ने खोजा, उनमें महान तपस्वी परम योगी गौतम ऋषि मिल गए। कोई इच्छा नहीं थी उनकी विवाह कराने की गौतम ऋषि, लेकिन ब्रह्मा निवेदन कर रहा है, स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और ब्रह्मा प्रार्थना करें फिर कहना ही क्या। बोलो, हम तो ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है उसका कुछ ना कुछ भाग सुना देते प्रार्थना, लेकिन डायरेक्ट ब्रह्मा ही करें प्रार्थना, क्या कहना। फिर गौतम ऋषि को प्रभावित कर दिया ब्रह्मा ने। गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया, अहिल्या के साथ विवाह हुआ। और एक बात बताएं, संतानें कितनी अच्छी भाई। इंद्र के साथ अहिल्या को विवाह हो तो जयंत पैदा हो तो क्यों भाई, कौन पैदा होता बोलो, जयंत। लेकिन गौतम ऋषि के साथ विवाह किया तो सतानंद जैसा पुत्र, अंजना जैसी पुत्री, बोलो, जिसने परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया हनुमान जी महाराज को। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए अंजना माता की। परम प्रतापी पुत्र पैदा किया। और सतानंद महाराज जनक जैसा ज्ञानी, जो जासु ज्ञान रवि भव निशि नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ज्ञान के सूर्य कौन है? ज्ञान के सूर्य बताओ, महाराज जनक हैं। लेकिन बोलो भाई, जनक जी ने राज पुरोहित किसे बनाया? सतानंद। साधारण है, बताओ, जनक जैसे ज्ञानी ने राज पुरोहित बनाया है। किसको बनाया है महाराज? जनक ने सतानंद जी को। सतानंद जी बेटे किसके हैं? अहिल्या जी के पुत्र हैं, अहिल्या जी के पुत्र। तो परम प्रतापी, मैं जानता हूं सांसद महोदय आए, वहां भी गए थे जब गोहत के पास में, वहां भी आई थी, भिंड में भी आई थी, कई कार्यक्रमों में। हाँ, मैं समझ। महाराज जी का स्वागत करने के लिए आपकी अपनी सांसद भारतीय जनता पार्टी संध्या राय जी यहाँ उपस्थित, साथ में कालीचरण कुशवाहा जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा, समस्त भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बोलिए कोणर सरकार की जय। सुटेल भार्गव जी भी यहाँ उपस्थित, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। राम गोपाल जी साहू, समस्त भक्त लोग महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मनोज पचौरी जी,
आज का भंडारा कालीचरण कुशवाहा जी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष कालीचरण कुशवाहा जी की ओर से आज का विशाल भंडारा यहाँ संपन्न हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कोडर सरकार की जय, श्री दंदरुआ सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री कामदगिरि भगवान की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय। जीवन में आज हमें सनातन धर्म हमारा परम पवित्र बना रहे, इसके लिए हमारी संतान में चरित्र की विशेषता होनी चाहिए, करेक्टर चरित्र, तभी हमारा कुल और हमारा धर्म क्यों भाई सुरक्षित रहेगा। इस पर ध्यान देना पड़ेगा माता पिता को कि हम जो भी संबंध करें अपना बेटा बेटियों के, उसमें हम चरित्र जरूर देखें। क्या देखें? चरित्र देखें। चरित्र। आज लोग अर्थ देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, प्रभाव देख रहे हैं, लेकिन चरित्र नहीं देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने क्या देखा? चरित्र देखा। इसलिए गौतम ऋषि के साथ विवाह किया और इतनी परम प्रतापी संतान हुई कि आज महाराज जनक को राजपुरोहित के रूप में, राजगुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ा सतानंद को। जैसे वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु हैं, बोलो है ना, वैसे ही सतानंद जी जैसे रघुवंश सूर्यवंश के राजगुरु वशिष्ठ हैं, वैसे निमि वंश के राजगुरु कौन है? सतानंद जी महाराज। निमि वंश, जनक जी महाराज का कौन सा वंश है? निमि वंश है। इसलिए वो राजगुरु। देखो ये महिमा, जहां बड़े बड़े ऋषि महात्मा गर्ग, गौतम, कपिल, कणादि, पराशर, ये सभी जो है ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए आते हैं, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने महाराज जनक से। ऐसे जनक जी ने राजगुरु कैसे बनाया? राजपुरोहित सतानंद जी महाराज को। ये संतान किसकी है? ये पुत्र किसके हैं? गौतम ऋषि के, अहिल्या जी। ये है ऋषि के तप का प्रभाव कि तपस्वी संतान हुई। बोलो हुई कि नहीं हुई? लेकिन दोष ने छोड़ा नहीं, गौतम ऋषि के आश्रम में आ गया। दोष, ये दोष जो है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ड्राइवर जरा सा चूका, चाहे जितनी कीमती गाड़ी हो पलट जाएगी। गाड़ी कितना कीमती हो, क्यों भाई, लेकिन ड्राइवर ने जरा सी असावधानी कर दी तो गाड़ी, बोलो भाई, पलट जाएगी कि नहीं पलट जाएगी। इसलिए सावधानी नहीं हटना है, सावधानी हमेशा रखिए। मैं सभी से कह रहा हूं, सामूहिक रूप से कह रहा हूं, सावधान हो जाओ। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए संतान को चरित्रवान बनाना परम आवश्यक है। तुम धनवान बनाने के चक्कर में लगे हो,
आज मैं चेतावनी दे रहा हूं, अपनी संतान को चरित्रवान बना देना, धनवान अपने आप बन जाएगी संतान। धन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, धन तो पीछे पीछे घूमे, लेकिन चरित्रवान बनाना है। दोष घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? ये दोष चारों तरफ मंडरा रहा है, लेकिन बचने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? जल्दी बोलो। बचने की जरूरत है, आवश्यक है बचना। सुनिए, दोष मंडरा रहा था, इंद्र को भी स्वर्ग में पहुंच गया। अरे और धरती की बात छोड़ो, तुम तो धरती के इंसान हो, बोलो दोष कहां पहुंच गया? इसने दस्तक दे डाली, स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में चला गया। याद रखना, केवल बैकुंठ में नहीं जा सकता है, बाकी सब लोग प्रभावित हैं दोष से, केवल बैकुंठ ही बचा है। क्या बचा है? जल्दी बोलो। बैकुंठ। इसलिए स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए, बैकुंठ पाने की इच्छा रखनी चाहिए। स्वर्ग तो बहुत हल्की बात है, दोष स्वर्ग में भी पहुंच जाता है, प्रभावित कर देता है। इंद्र को बोलो प्रभावित किया कि नहीं किया महाराज? कहाँ रहता था इंद्र? कहाँ का राजा है? स्वर्ग का राजा है, लेकिन बोलो दोष वहां भी पहुंच गया। ऊंच निवास, रामायण में लिखा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। बोलो ये दोष है कि गुण है? बोलो। पराए यश को तुम देख नहीं पा रहे हो, सम्मान को दूसरे के पचा नहीं पा रहे हो, ये दोष है कि गुण है? ये दोष है। बोलो स्वर्ग में पहुंच गया, दोष की नहीं पहुंच गया? इस चौपाई का कटाक्ष करो, जरा टिप्पणी करना। 5 दिन हम रहेंगे, जरा बता देना मुझे, हो सकता है मैं सुधार भी कर लूंगा, लेकिन बहुत स्टडी की है मैंने, याद रखना, समझ लेना। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। काक समान पाक विपुरीति, और छली मलिन कतहु न प्रतीति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। एक प्रमाण ये मिला, महात्मा यज्ञ करते रहते हैं, लेकिन याद रखना कुछ यज्ञ तो सफल हो जाते, लेकिन जहां इंद्र देखता है कि अब हमारे ऊपर ही खतरा, वहीं गड़बड़ी कर देता है, वहीं पर यज्ञ में व्यवधान करा देता है। कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है कराने वाले से ही, महात्मा ही से, कि वो महात्मा अस्त व्यस्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वो अपनी सत्ता को दूसरे को देना ही नहीं चाहता है। वो कहता है मैं स्वर्ग में ही रहूंगा, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मैं तो स्वर्ग में ही, स्वर्ग का ही राजा रहूंगा। अच्छा एक बात बताओ भैया, मैं आपको एक और बढ़िया बात बता रहा हूं। आप जगत में रह रहे हैं और बीमारी आ रही है, तो आप क्या कह रहे हो? डॉक्टरों से बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ का अर्थ क्या है? बचाओ बचाओ का अर्थ है कि हम मरे ना। बोलो भाई, हम मरे ना, यही है ना? अच्छा एक बात बताओ, जिंदा रहना अच्छा है कि मरना? मैं एक बात कह रहा हूं कि आपको बैकुंठ मिलेगा, परम पद मिलेगा, तो बैकुंठ मिलेगा, परम पद मिलेगा, तो बोलो मृत्युलोक ज्यादा अच्छा है कि बैकुंठ अच्छा है? ये बताओ। बैकुंठ अच्छा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मृत्युलोक से अच्छा क्या है? बैकुंठ। लेकिन क्या बतावें, तुम्हें यहीं रहना है और यहीं तुम्हें घुट घुट के जीना है, मरना नहीं, घुट घुट के जीना है। आज का मानव जिंदगी जी नहीं रहा
है जिंदगी ढो रहा है। बोलो भाई, जी रहा है कि ढो रहा है? जिंदगी ढो रहा है, जी नहीं रहा है। याद रखना, ऐसा काम करो कि भगवान आपको वैकुंठ में एक जगह दे दें, भगवान के पार्षद बन जाओ। ऐसा काम करो। इसलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो भक्त होता है वो भगवान के लिए जीता है। यद्यपि ये मानस में है, सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मरना नहीं चाहता है। क्यों भाई? मोक्ष का अर्थ कि वो मोक्ष नहीं चाहता, मोक्ष का अर्थ तो ये है आवागमन के बंधन से मुक्त होना, ये है मोक्ष का अर्थ। लेकिन वो सगुण उपासक भगवान की सगुण उपासना करना चाहता है। अगर मृत्यु लोक में भी वो आना चाहता है तो याद रखना, वो भगवान का पूजन करने के लिए, भगवान का वंदन करने के लिए आना चाहता है कि मैं सगुण स्वरूप की आरती उतारता रहूं। जैसे आज कोई मुझसे कहे कि मृत्युलोक में आओगे, तो मैं यही कहूंगा, भेजना है प्रभु तो कथा कहने के लिए भेजना। किसके लिए? कथा कहने के लिए भेजना। बस अगर भेजना है तो चला जाऊंगा, आ जाऊंगा मृत्युलोक में, वरना मुझे नहीं आना है। तो सीधी सी बात। क्यों? इसलिए कि जहां पर कथा होती है वहां पर वैकुंठ उतर के धरती पर आ जाता है प्यारे। यह है कथा का प्रभाव, यज्ञ और कथा। बोलो, वैकुंठ उतर के आ गया कि नहीं आ गया? ये सभा किसकी है? बोलो जो, ये वैकुंठ की सभा है, ये मृत्युलोक की सभा नहीं है। तुम अनुभव करो, वैकुंठ में बैठे हो। नहीं, बात तो ये है कि जो जिसको जो आ रहा, जिसको जहां जगह मिल रही वहां बैठ रहा है। नहीं, आजकल बैठने की सबसे बड़ी समस्या, कहीं पहुंच आओ भैया, बैठा लोगे कहां पहले ये बताओ? आएंगे तब बैठा लोगे कहां पहले ये बताओ? लेकिन कथा में आने वाले क्या पहले से सूचना करते कहां बैठ? जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाएंगे। क्यों? सभी जगह वैकुंठ की जगह है, समान रूप से हमें तो वैकुंठ का अनुभव होगा। यह है कथा का प्रभाव। इसलिए प्यारे, ध्यान से सुनना कि आज आप मृत्यु लोक में नहीं बैठे हो, वैकुंठ में बैठे हो। लेकिन स्वर्ग में, वैकुंठ में दोष नहीं पहुंचना। और सही बतावें, जहां पर कथा होती वहां वैकुंठ होता है। कथा अगर हृदय से कही जाए तो दोष दूर रहता है। उटपटांग तरीके से, गलत तरीके से कथा जो कहने लगते हैं वो फिर गड़बड़ हो जाता है। कथा में कथा को कथा की तरह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बोलो। लेकिन परंपरा को तोड़ करके कोई व्याख्यान देगा तो बोलो वही फंस जाता है कि नहीं फंस जाता है? दुनिया की चर्चाएं उसके खिलाफ होने लगती हैं और ये भी कंडीशन आ जाती है कि अंत में फिर वो व्यक्ति न लंच का रहता न मंच का रहता। कथा को कथा की तरह कहना चाहिए प्यारे। क्यों? आप सामान्य इंसान नहीं हैं, भगवान ने आपको व्यास पीठ पर बिठाला। भगवान, बोलो क्या है? भगवान है आप। कितना बड़ा सम्मान है। यहाँ हनुमान जी भी श्रोता बन के बैठे हैं। और छोड़ो, हनुमान जी महाराज जहां श्रोता बन के बैठे होंगे, ईमानदारी से बताओ उस व्यासपीठ का कितना बड़ा आदर होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वैकुंठ में आप बैठे हो, मैं भी आज वैकुंठ में ही कथा कह रहा हूं। दोष यहां आ नहीं सकते, दोष दूर हो रहे हैं, कथा दोष दूर करती है। लेकिन स्वर्ग में इंद्र के पास दोष गया और इंद्र वही दोष लेकर के गौतम ऋषि के आश्रम में आ गया। इंद्र नहीं आया, दोष खींच करके लाया। बोलो लाया कि नहीं? कौन लाया? दोष खींच करके लाया इंद्र को। इसका मतलब है कि इंद्र से ज्यादा ताकत किसमें है? हाँ, एक जगह तो एक महात्मा कह रहे थे, हम बड़े अच्छे संत थे, पुराने वृद्ध संत थे, उपदेश बोले 10,000 हाथियों में जितना बल है उतना एक इंद्र में बल। अब बताओ 10,000 हाथी बहुत हो, एक ही हाथी बहुत हो? एक हाथी बहुत होता है कि नहीं होता है? एक हाथी इतना जबरदस्त होता है कि सैकड़ों आदमी धक्का देवे तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, टस से मस नहीं कर सकते। हाथी सैकड़ों लग जाएं तो बोलो हाथी टस से मस नहीं होगा। कितनी ताकत है उसमें।
वो तो अपनी मस्ती में चलता है, उसे कोई चलाता थोड़ी है कि तुम धक्का देकर चला रहे हो। हाथी जो है बोलो अपनी मस्ती में चलता है कि नहीं चलता है? हाथी को कोई चला नहीं सकता। तुम गांव भर लग जाओ धक्का देने में, दस से मस नहीं हो सकता हाथी। हाथी को धक्का मारना और उसको धक्का मार के गिराना बहुत मुश्किल है। बोलो है मुश्किल कि नहीं? अच्छा मच्छर के मालिश करो, मुश्किल की बात है कि नहीं? मच्छर के मालिश कोई कर सकता है? अच्छा करेगा तो कितनी देर टिकेगा वो मच्छर? है बहुत मुश्किल है। शादी के बाद मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। मुस्कुराना बहुत, मुस्कान नहीं चली जाती, पता नहीं कौन ले जाता मुस्कान। क्यों भाई? मुस्कुराना गायब, बहुत मुश्किल है मुस्कुराना। एक पति पत्नी मेरे पास आए तो पत्नी तो मुस्कुरा रही थी, पति मुंह लटका था उसका। मैंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, एक तो प्रसन्न दिखाई दे रहा है और दूसरा प्रसन्नता का अनुभव ही नहीं करा रहा है। भाई मुंह जब उदास है तो मैंने कहा बुखार चढ़ा है, बुखार चढ़ गया क्या? बोले महाराज नहीं बुखार तो नहीं चढ़ा है। हमने कहा फिर क्यों उदास हो, कारण क्या है? बोले महाराज कारण ये है कि वातावरण का असर हमारे ऊपर आ गया। किसका असर आया? बोले वातावरण का असर आ गया। हमने कहा वातावरण का असर किसने खराब किया? वातावरण भाई उदास का मतलब वातावरण खराब। हमने कहा किसने किया एक बात बताओ। बच्चे हो गए क्या? बच्चों ने किया? बोले बच्चे तो अभी नई नई शादी हुई है, अभी काहे के बच्चे? अभी तो हम ही बच्चे हैं महाराज, अभी खाएगा, अभी तो शादी हुई है। तो हमने कहा ये उदास क्यों है तुम्हारा चेहरा? बोले महाराज एकांत में मिलेंगे आपसे तब बताएंगे, अभी तो। हमने कहा अरे, पत्नी बोली बता दो क्या बात है, बता दे। बताते क्यों नहीं हो? बता दो, मैं हटी जाती हूँ, एकांत हो जाएगा। पत्नी थोड़ा सा बोलने में तेज थी, बोली मैं हटी जाती हूँ, एकांत हो जाएगा, बता दो। कल क्यों, बाद में क्यों बताओगे, अभी बताओ। हम समझ गए कि कहीं ना कहीं असर पड़ गया इसका। मैंने कहा नहीं तुम मत हटो, न तुम हटो। क्यों? संदेश गलत जाएगा। भाई पत्नी हट गई और पति रह गया, पता नहीं महात्मा ने क्या सिखा दिया, क्या पढ़ा दिया। क्यों भाई? बाद में भ्रम पैदा हो जाएगा कि नहीं पत्नी के कि मेरी उपस्थिति में क्यों नहीं महाराज ने कुछ बताया, मुझे दूर करके। हमने कहा नहीं, महात्मा के पास पति पत्नी में दूरियां नहीं होती हैं, पति पत्नी की दूरियां समाप्त की जाती हैं। ये महात्मा की विशेषता है। क्यों? पति पत्नी की दूरियां समाप्त। यहां आकर के दूरियां बना दूं, ये नहीं हो सकता है। प्यारे, सत्यता तो ये थी कि वो वातावरण से संतुष्ट नहीं था। इसका मतलब ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि केवल नारी ही वातावरण, नहीं, पुरुषों में भी होता है। कुछ ऐसे भी हैं पति जिनके वातावरण से पत्नियां जो है असंतुष्ट हैं, रो रही हैं और वो यही कहती है महाराज पति क्या मिला, विपत्ति आ गई। ये शिकायतें हो रही हैं। गलत। समान रूप से संतुलन बनाने की जरूरत है। प्रसन्न होकर के जीवन व्यतीत करो। पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्का का पहलू प्रभावित हो जाएगा तो पूरा सिक्का ही प्रभावित हो जाएगा, खोटा माना जाएगा, कहीं उसकी कद्र नहीं होगी, याद रखना। इसलिए दोनों को अनुकूल रहना है, पति पत्नी को। वातावरण विवाह के बाद इतना बढ़िया पैदा करो कि स्वयं प्रसन्न रहो। अच्छा एक बात बताओ, प्रसन्नता दोनों में रहेगी तो संतान जब आएगी तो प्रसन्नता लेके आएगी कि नहीं आएगी? प्रसन्नता लेके आएगी। प्रसन्नता लेकर के संतान आएगी तो बोलो तुम दोनों को प्रसन्नता देगी कि नहीं देगी? वो संतान देगी। जो लेके आएगी वही वापस करेगी संतान। इसलिए ध्यान रखना है, दोनों को प्रसन्न रहना है।
समान रूप से कह रहा हूं। आज इंद्र जो है दोष ने खींच दिया इंद्र को, और दोष जो है इंद्र को खींच करके लाता है कहां? गौतम ऋषि के आश्रम। जैसे ही गौतम के आश्रम में प्रवेश किया तो याद रखना चंद्रमा प्रभावित हो गया, सहयोगी बन गया। बोलो प्रभावित चंद्रमा भी हो गया कि नहीं? देखिए दोष ने केवल अभी एक को प्रभावित किया था, अब उसी दोष ने चंद्रमा को भी प्रभावित कर दिया। तो चंद्रमा क्या बन गया? दोष का सहयोगी बन गया। माला लेके आए हो, पहना दो, नहीं बाद में पहना देना, चाहे अभी पहना दो, पहना दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को जल्दी जाना होता है भैया, इसलिए पहना लो, चले जाओ, कोई बात नहीं। टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है, टाइम है तो कोई बात नहीं, कथा सुनना है नहीं, कोई बात नहीं। भैया लाखन सिंह यादव जी के लड़के अंकित यादव जी यहाँ माल्यार्पण कर रहे हैं महाराज जी का। माला पहले बेटा, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करो। महाराज ने एक को पहना दी, दूसरे को नहीं पहना। बोलिए कोणेर सरकार की जय। आइए सुनिए, सुनिए, आनंद से सुनिए। चंद्रमा सहयोगी बन गया, दोष ने चंद्रमा को भी प्रभावित कर दिया, नहीं तो उसे सहयोगी नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बन गया। और जब बन गया तो बोलो भाई अहिल्या जी को प्रभावित कर दिया। गौतम ऋषि भी भ्रमित हो गए, वो चले गए गंगा स्नान करने, हैं? गंगा जाने का समय ही नहीं था। लेकिन क्या बतावें, एक ऐसी विडंबना कि वो भ्रमित हो गए और गंगा स्नान के लिए चले गए। यहां प्रभावित हो गया पूरा आश्रम। जब लौट के आए देखा, अरे गंगा मैया तूने तो मुझे जागृत कर दिया। देखो एक बात आपको बतावे, गंगा निर्मल है, पतित पावनी है। गंगा में स्नान करोगे तो गंगा निश्चित रूप से तुम्हें जागृत कर देंगी। क्या कर देंगी? जागृत कर देंगी। गंगा निश्चित रूप से तुम्हारे भटकते हुए मार्ग को परिवर्तित कर देंगी और तुम्हें ऐसे मार्ग पर खड़ा कर देंगी जिस मार्ग से परमात्मा का आगमन हो जाए। क्यों भाई? और बोलो परमात्मा का आगमन हुआ जब गंगा जी से वापस गए, गंगा स्नान करके जब वापस गए गौतम ऋषि, तो बोलो परमात्मा के आने का मार्ग प्रशस्त हो गया कि नहीं हो गया? ये क्लियर अर्थ निकल के आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? देखा क्या रे, ये तो दोष ही दोष मररा रहा है मेरे आश्रम में। मेरे आश्रम में इतनी परम पवित्रता थी, ये क्या विडंबना देख रहा हूं। तो सबसे पहले श्राप दिया है अहिल्या को, बाद में श्राप दिया है इंद्र को। ये देखिए गौतम ऋषि चाहते तो सबसे पहले श्राप दे सकते थे इंद्र को, लेकिन नहीं, पहले श्राप किसको दिया? अहिल्या को दिया। श्राप में कहा क्या कि तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, इसलिए तू पत्थर हो जा। ये श्राप दिया। देखो श्राप एक जैसा नहीं दिया, नहीं तो इंद्र से भी कह देते तू भी पत्थर हो जा। ये कई जैसा नहीं, अलग अलग दिया श्राप। श्राप भी अलग अलग है। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा, मानी रोगी। इसका अर्थ क्या है? रोगी। रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा, रोम रोम से। सहस्त्र योनि हो जा, मैं तुझे श्रापित करता हूं। रोम रोम में बीमारी आ गई, रक्तस्राव होने लगा, दूषित रक्त जो है रोम रोम से निकलने लगा, है ना? ये श्राप है। अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा, वो पत्थर हो गई और वो रोगी हो गया। दोनों को श्राप मिला प्यारे। और गौतम ऋषि ने आश्रम भी त्याग दिया।
कि अब मैं इस आश्रम में नहीं रहूंगा। महात्मा भी वातावरण अच्छा पसंद करते हैं, याद रखना। घर में ठहराओ यदि महात्माओं को तो ध्यान रखो, पहले से भी केवल घर की ही सफाई नहीं करना, वातावरण भी अच्छा बना के रखना है। या नैया के घर धो दो, कमरा धो दो, अगरबत्ती लगा दें, अंदर झगड़ा कर रहे, भयंकर लड़ाई हो रही, तो अगरबत्तियां क्या बचा पाएंगी हम लोगों को? बोलो क्यों भाई, कहाँ रोकेंगी? खबरदार, वातावरण अच्छा बना करके चलो। महात्मा प्रभावित हो जाए, ये घर बहुत अच्छा है, रहते रहते पूरा आशीर्वाद दे के चले जाएं। बोलो भाई, क्या आशीर्वाद दे, ऐसा वातावरण बनाओ। और एक बात बतावें, मेहमान को भी भगवान का स्वरूप समझा करो। मेहमान भी घर में ठहरे हों, वातावरण अच्छा रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। क्यों? अतिथि देवो भव, देवता है वो, भगवान का ही स्वरूप है। वातावरण अच्छा बना करके चलो, किसी भी प्रकार का कहीं कोई क्रोध में वातावरण नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई विषाद नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आज वातावरण ठीक नहीं देखा तो गौतम ऋषि ने त्याग कर दिया, अब मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। आश्रम क्यों आते हो? वातावरण अच्छा मिलता है इसलिए आते हो। बोलो, इसलिए आते हो कि नहीं? आश्रम का अर्थ ही यह है कि जहां का पवित्र वातावरण हो वही आश्रम है। और आश्रम में रहने वालों को चाहिए कि वातावरण पवित्र बना के रखें आश्रम का। और तुम्हारा घर भी धन्नो गृहस्थ आश्रम, वो भी गृहस्थ आश्रम है, उसमें भी आश्रम जुड़ा है। बोलो, गृहस्थ के बाद क्या लिखा है? गृहस्थ आश्रम, वो भी आश्रम ही है। उसको तुम कलह का घर मत बनाओ प्यारे। क्यों बना रहे हो? कलह का घर बन गया है आज। नहीं, आश्रम आश्रम की तरह रहना चाहिए। आज कलह कलह चारों तरफ, जिसके घर में जाओ उसके घर में कलह। छोड़ दिया आश्रम गौतम ऋषि ने, कहा अब मैं नहीं रहूंगा। अहिल्या तो पत्थर की हो गई थी, वो कहां जाती? इंद्र रोग भी बन करके चला गया, रोग ले गए। अश्विनी कुमार भी उसके रोग को दूर नहीं कर पाए। अच्छा बोलो, स्वर्ग के राज्य वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार में प्राण डालने की क्षमता है, संजीवनी है उनके पास, याद रखना। लेकिन इंद्र के रोग को दूर नहीं कर पाए। इंद्र के रोग को तो भगवान ने दूर किया, प्रभु राम। कहां? मिथिला। बोलो, किया कि नहीं किया? जब इंद्र ने दर्शन किया भगवान का, तो दर्शन करके याद रखना सारी बीमारी दूर हो गई, संपूर्ण दोष दूर हो गए। दोष दूर मानी दोष ही है बीमारी। और दोष दूर कब होते हैं? कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवा दोषों को दूर नहीं कर सकती है। दोषों को दूर केवल भगवान का दर्शन कर सकता है या भगवान की कथा कर सकती है। यही इंद्र के साथ जब मिथिला में आकर के भगवान का दर्शन किया तो उसके दोष दूर हो गए, रोग मुक्त हो गया। अश्विनी कुमार बीमारी दूर नहीं कर पाया। यही प्रमाण है ना महाराज कथा का। इसलिए एक एक बात मैं प्रमाणित करके बोल रहा हूं। यहाँ अहिल्या पड़ी है पाषाण की। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, राम जी थोड़ा सा इस आश्रम में कृपा करिए, आप चलिए। अच्छा अच्छा, इस आश्रम में क्यों? मिथिला जा रहे थे आप, कहे इसमें थोड़ा सा। भगवान ने जैसे प्रवेश किया तो एक पत्थर की चट्टान में नारी की आकृति। भगवान ने कहा, ये देवी कौन है? ये देवी कौन है? जैसे पत्थर में आकृति अगर नारी की बनी हो तो आप क्या समझते हो? देवी समझते हो ना, देवी। भगवान ने कहा, ये देवी कौन? अच्छा, एक बात और बतावे, पत्थर में कौन आकृति बनी रहे? अगर तुलसी वहां बगल में है तो पक्का ही मान लो कोई देवस्थान। अगर तुलसी जो है बगल में है तो क्या मानोगे? प्रमाणिकता हो गई कि कोई देव स्थान। अच्छा, दूसरी बात, तुलसी हरी भरी हो तब तो और ही प्रमाण है कि निश्चित कोई दर्शन करने आता है। तुलसी में जल देने वाला कोई ना कोई है। वहां तुलसी हरी भरी थी। बाकी वृक्ष, बोले बाकी वृक्ष तो सूख गए थे, सब सूख गए थे वृक्ष, लेकिन तुलसी हरी भरी थी।
क्यों हरी भरी है? इस कथा को ध्यान से सुनते जाओ। रामायण तो रोज पढ़ते हो, पढ़ते ही रहोगे, लेकिन ये कथाएं इस तरह से महात्मा ही सुना पाएंगे और नहीं सुना पाएगा कोई। ये तो साधु संतों के विचार और चिंतन हैं, समय समय पर वो सुनने को मिल जाते हैं। अब आप देखिए, सुनिए। आश्रम दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाही। जीव जंतु है नहीं। जब वृक्ष सूख जाता है, उस वृक्ष पर जीव जंतु नहीं बैठते। पत्ते हरे भरे हों, उसी की डाली पर बोलो बैठते हैं पक्षी की नहीं। लेकिन सूख जाता है तो पक्षी भी पलायन कर जाते हैं। सीधी सी बात है, वृक्ष सूख गया, पक्षी पलायन कर गए, उसके काटने छांटने का समय आ गया। क्यों भाई? सूखा वृक्ष बोलो अस्तित्वहीन हो जाता है कि नहीं? लकड़ी कौन बनता है? बोलो जलाऊ लकड़ी कौन? सूखा होगा वही जलाऊ लकड़ी। हरा वृक्ष काटना अपराध है, और सूखा वृक्ष अस्तित्वहीन हो जाता है। आज नहीं तो कल तुम नहीं काटोगे तो एक ना एक दिन वो अपने आप धरती पर आ जाएगा, है ना? इसलिए जिंदा आदमी को जलाना पाप है और मुर्दे को न जलाना पाप। मुर्दे को कब तक रखे रहोगे? उसको तो जलाना पड़ेगा, नियम है, मुर्दे को जलाना पड़ेगा। लेकिन जिंदा आदमी को जलाओगे तो पाप, और मुर्दे को न जलाना पाप। कीर्तन में ना बोलना पाप और कथा में बोलना पाप। कीर्तन में नहीं बोलोगे तो पाप है, अपराध होगा, और कथा में बोलोगे तो अपराध होगा। समझ लेना इस बात को। अपनी नारी से प्यार न करना पाप है, और पर नारी से प्यार करना पाप। पर नारी पैनी छुरी मत कोई लावे अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। इसलिए अपराध। दृष्टि में पवित्रता लाओ, जन्नी शम जानो पर नारी, और धन पराओ बिस्ते बिस भारी। पवित्रता लाओ दृष्टि में। आज वृक्ष सूख गए, लेकिन सावधानी से सुनना मेरी बात को। तुलसी वृक्ष नहीं है, तुलसी पौधा नहीं है, तुलसी तो माँ है, वृक्ष के रूप में है। लेकिन क्या है तुलसी? बोलो माँ है। इसलिए उन वृक्षों से तुलना मत करना कि बड़े बड़े वृक्ष सूख गए। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? तुलसी कहां से हरी भरी आ गई? वृक्ष सूख गए, वृक्ष नहीं है तुलसी। तुलसी को वृक्ष नहीं मानना चाहिए, गाय को पशु नहीं मानना चाहिए, शालिग्राम भगवान को पत्थर नहीं मानना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? और गंगा, यमुना, गोदावरी, मंदाकिनी, नर्मदा, इन नदियों के जल को जल मानना चाहिए, पानी नहीं मानना चाहिए कि पानी बह रहा है ना। वो तो जल है, और वो जल है जिसके दर्शन करने मात्र से मोक्ष मिल जाता है। स्नान करने की तो बातें। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करिए और मुक्ति मिल जाए। ऐसा मुक्ति का जल प्रवाहित हो रहा है। तो तुलसी को कभी पौधा नहीं मानना चाहिए, वृक्ष नहीं मानना चाहिए। तुलसी तो साक्षात, इनका नाम है हरिप्रिया। क्या नाम है महाराज? हरिप्रिया, तुलसी माता। वो तुलसी हरी भरी थी। क्यों? जब अहिल्या श्रापित हुई, गौतम ऋषि ने कहा पत्थर की हो जाओ, तो बस उस समय उसने अपने दोष को स्वीकार कर लिया कि मुझसे भूल हुई। और भूल हुई तो उसी समय वृंदा का ध्यान आ गया उसे। किसका ध्यान आ गया? वृंदा का ध्यान आ गया कि वृंदा के साथ जो घटना घटी थी वही घटना तो मेरे साथ घटी। क्यों घटी कि नहीं? सेम एक ही घटना घटी ना। लेकिन नारायण वृंदा ने भी अपने दोष को स्वीकार किया।
और मैं भी अपने दोष को स्वीकार कर रही हूं। वृंदा को आपने स्वीकार किया, मुझे विश्वास है कि मैंने दोषों को स्वीकार कर लिया तो आप मुझे भी स्वीकार कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है। बस विशेषता यही कि दोषों को स्वीकार करना पड़ेगा तब भगवान, और दोषों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। पहली बात दोषों को स्वीकार करो और फिर दोषों की पुनरावृत्ति नहीं करना, दोहराना नहीं है। भगवान कहते मैं स्वीकार कर लूंगा। और यही बात कह रही है अहिल्या कि मेरे अंदर दोष आया, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रभु मेरा उद्धार कर देना, मैं कभी दोषों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। प्रकट हो गई, ये वृंदा ही तुलसी है, प्रकट हो गई तुलसी। घरों में तुलसी क्यों? इसलिए कि तुलसी आंगन में होती थी, भगवान मेरे आंगन में तुलसी के कारण आएंगे। तुलसी माँ के कारण मेरे घर में कौन आएंगे? भगवान आएंगे। तुलसी का यही प्रभाव है, बिना तुलसी के कोई घर नहीं रहना चाहिए। इसलिए तुलसी आंगन आंगन में होनी चाहिए। तुलसी के प्रभाव से भगवान अवश्य ही आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। एक तुलसी कृत रामायण ये घर घर में होनी चाहिए और तुलसी होनी चाहिए। तुलसी कृत रामायण को रखने में, किसी के घर में रखी जाए तुलसी कृत रामायण, कोई परहेज नहीं, कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। ये ग्रंथ तुलसी कृत ऐसा है कि सब कोई पढ़ सकता है और सब कोई अपने अपने घर में रख सकता है। तो घर में रखो, और तुलसी सभी के घरों में होनी चाहिए, किसी का कोई परहेज नहीं, याद रखना। और भगवान की पूजा करने में थोड़ा नियम पर विचार करना पड़ेगा, नियम को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। लेकिन घर घर में तुलसी हो, और घर घर में तुलसी होगी तो जिस घर में तुलसी होगी उस घर का हर व्यक्ति पुजारी बन जाएगा। प्यारे, तुलसी की पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं। बोलो, हर व्यक्ति पुजारी बन जाएगा? कोई नहीं टोक सकता तुम कैसे पूजा कर रहे हो। ताप हरत तुलसी जगत, ताप हरत तुलसी जगत, उत्तम हर करत प्रकाश, दो तारण तरन है तुलसी तुलसीदास। दो तारण तरण है तुलसी तुलसीदास। इसलिए घर घर में तुलसी कृत रामायण हो और घर घर में तुलसी हो, पूजा घर घर में हो, रामायण घर घर में पढ़ो। तुलसी हरी भरी थी, भगवान ने कहा अरे वृक्ष सूख गए, लेकिन ये तुलसी कहे और चलो ना थोड़ा आगे, राम भद्र जी थोड़ा सा आगे और बढ़ो। भगवान तो लीला कर रहे हैं, बढ़ गए, देखा अरे ये पत्थर की चट्टान पर नारी की आकृति, कौन देवी है ये? विश्वामित्र जी ने कहा ये अहिल्या देवी। बात तो सही कही, कौन देवी है जल्दी बोलो? अहिल्या देवी। अहिल्या देवी, अच्छा ये तो ऋषि पत्नी है महाराज अहिल्या देवी। हाँ हाँ, तो ये पत्थर की तो नहीं थी, ये तो पत्थर की नहीं थी, लेकिन कहे ये पत्थर की नहीं थी लेकिन पत्थर हो गई। पत्थर क्यों? कहे श्राप दे दिया। श्राप किसने दिया? कहे इनके पति ने, गौतम ऋषि ने। अच्छा, पति ने श्राप दिया। अब इसमें याद रखना, कोई नारी से पड़ोसी नाराज हो जाए तो आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन पति अगर नाराज है तो कोई कारण है, उस पर विचार करना चाहिए, वो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। इसका अर्थ यही है कि किसी कारण से अगर नाराज हुआ है तो नाराजी को समझो और परिवर्तन करने की कोशिश करो। और याद रखना, पत्नी अगर नाराज हो गई है पति से तो याद रखना कोई कारण है, पड़ोसी अगर नाराज है पति से तो ये अलग बात है, लेकिन पत्नी नाराज है तो कोई कारण है, वो कारण समझना चाहिए, उस कारण को दूर करना चाहिए। बोलो, समान रूप से कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सबके लिए कह रहा हूं, नहीं ये नहीं कि एक ही पक्ष बोलता जाऊं, गड़बड़ हो जाएगा, संतुलन ही बिगड़ जाएगा है। क्योंकि कथा में तो उपस्थिति इनकी भी
पर्याप्त है, दोनों की बराबर है। वैसे तो पूरा पंडाल तो भर गया है यार, पंडाल तो भर गया, दूसरे ही दिन भर गया है। अब पीछे तो जगह बची नहीं है, क्या बमूरों में चढ़ोगे पीछे, लेकिन साइडों में जगह है। यहाँ साइडों में जगह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, बैठने की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ऐसे जगह पर पंडाल बनाया गया है कि लोग बढ़ते रहेंगे तो व्यवस्था बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और हमें विश्वास है कि दूसरे दिन जब ये स्थिति है तो अब तो जनता बढ़ती ही रहेगी। आइए सुनिए कारण क्या है महाराज, कारण बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा गौतम नारी शापवश, गौतम नारी शापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहिती कृपा करहु रघुवीर। प्रभु थोड़ी कृपा करो, इसके ऊपर चरण रख दो। भगवान ने कहा गुरुदेव ऋषि पत्नी है, ऋषियों के चरण छुए जाते हैं, उन पर चरण रखे नहीं जाते। हमारे कुल की परंपरा यही है, ऋषि मुनि महात्माओं के। अरे आप जब गए थे तो मेरे पिताजी ने क्या किया था, चरण पखार कीनी अति पूजा, आपके चरणों को पखारा था, पूजा। आप ऋषि हो कि नहीं? हाँ, चरण पखार कीनी अति पूजा, मोशम आज धन्य नहीं दूजा। अरे पिताजी ने तो चरण धोए ही थे, पूजा की थी, लेकिन हम चारों भाई पुण्य चरण मेले सुतचारी, और राम देख मुनि बिरत बिसारी। हम चारों भाई आपके चरणों में साष्टांग पड़े थे। तो ऋषि पत्नी है तो जितना महत्व ऋषि का उतना ही महत्व ऋषि पत्नी का। बोलो भाई, उतना ही महत्व है कि नहीं? उससे कहीं ज्यादा महत्व है। मैं चरण नहीं रखूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम मैं कह रहा हूं इसलिए रखिए। अब आप क्यों कह रहे हैं मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा। इसका उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 1.5 घंटा से देख रहे तब उद्धार हो नहीं रहा, चरण रखने से होगा उद्धार। जब 1-1.5 घंटा से बराबर देख रहे हैं, दृष्टिपात। अच्छा बोलो, सन्मुख होए जीव मोए जवहीं जन्म कोटि अग्नाशय तवहीं। इस चौपाई पर ही तो क्यों भाई ध्यानाकर्षित कर रहा हूँ। प्रारंभ से ही जब प्रवचन का मंगलाचरण के बाद बोलना शुरू किया तो सन्मुख होए जीव मोए जवहीं जन्म कोटि अग्नाशय तवहीं, इसी चौपाई को आधार बनाया था। तो लक्ष्मण जी ने कहा जब भैया देख रहे हैं तो उद्धार नहीं हो रहा है, चरण रखने से क्यों। विश्वामित्र जी ने कहा हे राम तुम्हारे चरणों की बहुत विशेषता है। क्या? गौतम ऋषि और कहीं नहीं है, मुझे विश्वास है। क्योंकि जब व्यक्ति उदास हो जाता है, कोई तपस्वी उदास हो जाता है तो भगवान की चरण शरण में जाता है। कहाँ जाता है वो? संसार से रूठ के अगर कोई संत जाएगा, तपस्वी साधक जाएगा संसार से रूठ के, और ये संसार ही है ना, पत्नी से रूठना क्या है, घर द्वार और संसार एक ही बात है। अच्छा कहाँ जाते हो? परिवार से रूठ के जाते कहाँ तो? घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ। बाबा के मठ का मतलब क्या है? चित्रकूट जाओ चाहे अयोध्या जाओ, भगवान की शरण में जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं? भगवान की शरण। गौतम ऋषि कहीं नहीं गए। पद राजीव बदन नहीं जाही, ओ मुनि मन मधुप बसई जिन माही। जितने भी संत महात्मा हैं सब आपके चरणों में रह रहे हैं, आपके चरणों में रह रहे हैं। हे राम मैं भी आपके चरणों में रहने के लिए ही गया था अयोध्या। मैं वैसे नहीं गया था, मैं तो आपके चरणों में याहू देखो पद जाई। क्यों भाई? देखो पद जाई, तो पद जाई का मतलब है पादार बिंदों का दर्शन करूंगा।
बोलो भाई किसका दर्शन करूंगा? पादार बिंदों का, आपके पादार बिंदों का दर्शन करूंगा। तब मुनिबर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। यहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कर्म जन सरयू जल गए। बोलो भाई, चंद्रमा चकोर को देखता है कि चकोर चंद्रमा को देखता है? ये बताओ। चकोर चंद्रमा को देखता है। अच्छा, चकोर चंद्रमा से आकर्षित है कि नहीं? है कि नहीं? चंद्रमा के लिए हजारों चकोर हैं, लेकिन चकोरों के लिए केवल चंद्रमा एक है। बोलो कि अनेक हैं चंद्रमा? जल्दी बताओ। चकोर तो आपको मिल जाएंगे, सैकड़ों हजारों चकोर मिल जाएंगे, लेकिन चंद्रमा सैकड़ों हजारों की संख्या में नहीं है, एक है। हे राम, मैं तो चकोर हूं, आप चंद्र हैं। ये ऋषि मुनि विश्वामित्र जैसे तो हजारों हैं, लेकिन आप तो केवल एक हैं। इसलिए भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससिलोभा। इसलिए मुझे विश्वास है कि गौतम कहीं नहीं गए हैं, आपके चरणों में। कहाँ है? आपके चरणों में। पद राजीव बरन नहीं जाई, और मुनि मन मधुप बसे जिन माही। ये भाव हैं प्यारे, ये भगवान की प्रेरणा से ही निकलते हैं, वैसे नहीं निकलते। ये रटने पटने से नहीं निकलते। ये बात तो मैंने आज पहली बार, कई बार मैंने विश्वामित्र प्रसंग कहा, लेकिन ये भाव जो आज कह रहा हूं कि विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह नहीं गए गौतम, आश्रम छोड़ के अगर गए हैं तो आपके चरणार बिंदों में उनको स्थान मिला है। मैं तो यही विश्वास मान रहा हूं। ये पहली बार मैं कोडर सरकार पर ये भाव अभी अभी लेटेस्ट कह रहा हूं, तत्काल। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूं, याद रखना। झूठ बोलने से क्या करोगे? तुम मुझे पुरस्कार दे दोगे क्या? और तुम्हारे पुरस्कार से बैकुंठ मिल जाएगा मुझे? बोलो भाई, झूठ बोलने से नुकसान नहीं होगा, फायदा तो कुछ होगा नहीं। मैं व्यासपीठ पर बैठ के नहीं, अभी भाव आया। आपके चरणों में गौतम है, नहीं है कहीं इधर उधर। थोड़ा सा चरण आप रख देंगे तो निश्चित रूप से जब आप कृपा करेंगे तो गौतम ऋषि क्यों नहीं करेंगे? क्यों भाई? जगतपति मेहरबान तो पति भी मेहरबान। जगतपति जब मेहरबान तो पति मेहरबान होना ही पड़ेगा। बोलो होना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए आप चरण रख दोगे तो आपके चरणों में ऋषि मुनि महात्मा, लेकिन गौतम ऋषि भी आपके चरणों में। और आप जब गौतम ऋषि देखेंगे, गौतम ऋषि कि परमात्मा ने चरण रख दिया है, चरण रखने का मतलब है स्वीकार कर लिया, तो वो भी स्वीकार करेंगे कि नहीं अब मुझे भी स्वीकार करना चाहिए। दूसरा भाव विश्वामित्र जी ने कहा एक और है। क्या है जरा बताओ? भगवान राम ने कहा गुरुदेव बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा राम, जिस जीव के ऊपर आपका चरण पड़ जाता है उसका आचरण अपने आप पवित्र हो जाता है। क्यों? भगवान का चरण पड़ गया तो आचरण अपने आप पवित्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? इसलिए जब भी मंदिर में जाते हो तो माथा कहां रखते हो? भगवान के चरणों में। बताओ अच्छा, कहां रखते हो माथा? छाती पर कर दे? क्यों भाई? या माथे पे माथा रखते हो क्या? कहां रखते हो? क्यों? मेरा आचरण आपके चरण से ही पवित्र होगा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चरणोदक लेते हो तो चरणोदक बड़े से बड़े लड्डू पेड़ा दे पुजारी तो कहते रखो रखो पुजारी जी, चरणोदक दे दो बस थोड़ा सा हो जाएगा। क्यों भाई? महत्व किसका है? लड्डू पेड़ा का नहीं है, महत्व है चरणोदक का। और चरणोदक नहीं मिलेगा तो लड्डू पेड़ा देते रहो, साधक प्रसन्न नहीं हो सकता है बिना चरणोदक के। क्यों भाई? होगा क्या? चरणोदक जरूरी है। इसलिए मंदिर में जाओ,
बहुत से तो दर्शनार्थी जाते लड्डू पेड़ा पर लड़ाई कर झगड़ा है? कहते नहीं लड्डू पेड़ा पे हम आए, एक पेड़ा नहीं दिया, दुश्मनी है क्या हमसे? गांव में नहीं रह पाओगे, पूजा नहीं कर पाओगे, हमारी बदौलत कर। एक ही पेड़ा पे तुमने पुजारी को तहस नहस कर दिया। अरे राम राम, बुद्धि खराब है तुम्हारी कि नहीं? बोलो, वो पेड़ा तुम्हारा कितना क्रोध बढ़ा रहा है। खबरदार, ये खाने पीने वाली वस्तु पर ज्यादा विवाद मत किया करो, और घर में भी मत किया करो। घर में भी खाने पीने पे भी ज्यादा विवाद करते हो। हम जानते हैं घर घर की लड़ाई खाने पीने पे ज्यादा हो रही है, हो रही है। पति भी नाराज है, स्वादिष्ट दाल नहीं बनाई, सब्जी टेस्टी नहीं है, और बच्चा भी इसलिए नाराज है, मम्मी तुमने अच्छी सब्जी नहीं बनाई, टेस्टी नहीं बनाई, स्वाद नहीं है। तो मम्मियों कह देती बेटा बहू आ जाए, बहू के हाथ को खाइयो भाई मैं स्वाद में। मम्मी भी कह देती है, क्यों भाई, मम्मी नाराज होगी तो बेचारी कह देगी, इतना ही कह देती, वजह इससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। जाओ बहू आ जाए तब भाई के हाथ को खाइयो, स्वाद मिलेगा। मम्मी भी माँ के हाथ जैसा स्वाद याद रखना किसी भी व्यंजन में नहीं है। माँ का हाथ लग जाए जिस व्यंजन में, स्वाद बढ़ जाता है। याद रखना, भोजन तो माँ के हाथ का ही होता है प्यारी, माँ के हाथ का। पत्नियां बैठी होंगी कह रही महाराज वाह, तो हम लोग उनकी कोई कीमत ही नहीं है। अरे तुम भी तो आगे इस कुल खानदान की माँ हो। बोलो, वंश वृद्धि होगी तो माँ बनोगी कि नहीं, कि जिंदगी भर बहू ही बनी रहोगी? तुम्हें भी माँ का दर्जा मिलने वाला है। लाइट चली गई लेकिन माइक नहीं गया। वाह, ये भी देखो चमत्कार की कथा चल रही, चमत्कार इसमें भी आ गया, क्योंकि आकर्षण चमत्कार की कथा चल रही ना। पत्थर पर चरण रखा और वो जड़ से क्या बन गया, चैतन्य, इसको चमत्कार कहते हैं। तो चमत्कार इसमें भी आ गया। आइए सुनते रहिए। चरण परमात्मा का जहां भी पड़ जाए उसका आचरण हो जाता है श्रेष्ठ पवित्र, और चरण तक मिल जाए तो याद रखना संपूर्ण विकार दूर हो जाते हैं, व्यक्ति का उत्कृष्ट चरित्र हो जाता है। इसलिए हे राम भद्रजू थोड़ा सा चरण रख दीजिए। आप कह रहे तो मैं रख रहा, भगवान ने चरण रख दिया। जैसे चरण रखा तो न हिली न डुली न बोली, ज्यों की त्यों पड़ी रही। भगवान ने कहा हमने तो रख दिया चरण। अब लक्ष्मण जी बोले हम पहले ही जानत थे कि होना होता कुछ, तो आप दर्शन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, इतनी देर से खड़े हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता। लेकिन परिवर्तन नहीं होना था, इसलिए चरण भी रख दिया, फिर भी नहीं हुआ परिवर्तन। होना ही नहीं है, होना ही नहीं है परिवर्तन। एक बात बता दूं भैया, बहुत ही बड़ा कोई अपराध बन गया, आपका भी पावर फेल हो गया। विश्वामित्र जी बोले नहीं, पावर तो उतना ही है, फिर पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं फॉल्ट है। तो भाई पावर तो उतना ही है। लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मैं जानता हूं, तुम क्या जानते हो? प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मैं जान रहा हूं। पावर उतना ही है लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, पावर सप्लाई नहीं होगा तो ना माइक बजेगा, ना ये प्रकाश आएगा मरकरियों में। पावर सप्लाई हो रहा है तभी, और फॉल्ट हो जाए तो पावर तो है ही, जहां से पावर आओ पकड़ के देखो, आंखें निकल आए, जीभ निकल आएगी। क्यों भाई है? लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए प्रकाश नहीं आ रहा है, ध्वनि आगे विस्तारित नहीं हो रही है। सप्लाई कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तो फॉल्ट को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? विश्वामित्र जी ने कहा फॉल्ट को मैं ठीक करूंगा, फॉल्ट और मैं समझूंगा फॉल्ट है कहां। अच्छा बोलो, परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है तो ये फॉल्ट है, और इस फॉल्ट को कौन समझेगा? फॉल्ट को महात्मा समझेगा, और महात्मा फिर उस यही फॉल्ट ही तो ठीक कर रहा हो और पावर सप्लाई कर रहा हो।
ये कथा क्या है? ये पावर है, बोलो है कि नहीं? ये पावर सप्लाई तुम्हारी दोषों को दूर कर रहा हूं कथा के माध्यम से। विश्वामित्र जी ने कहा मैं समझता हूं फॉल्ट कहां है। आंख बंद हो गई, फॉल्ट पकड़ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या है? क्या फॉल्ट था? फॉल्ट यह है कि थोड़ा रज नहीं डाली आपने। सही बात है ना, रज डालो। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था चरण कमल रज चाहती, लेकिन आपने चरण तो रखा है लेकिन रज नहीं डाली। चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरणों की रज। क्या है? रज। अच्छा एक बात बताओ, महात्माओं के गुरुओं के चरण क्यों धोते हो? इसलिए धोते हो कि रज आ जाएगी थोड़ी, और बिना धोए रज आ सकता ही है, और बिना चरण धोए तुम रज लो तो महात्मा कोई देगा नहीं। जीभ से चाटो कोई महात्मा, तरीका ठीक नहीं। कहीं रज ले रहे हम तो रज, ये ऐसे रज देंगे? नहीं नहीं, चरण धो, धोने में रज आ जाएगी, उसको पान कर जाओ। क्यों? यही तरीका है कि नहीं? कि रज रज चाट रहे हो रज। बहुत से लोग, हम सही कह रहे तुमसे, सीधे समझते हम प्रणाम कर रहे हैं और फिर ऐसे करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे इतना क्रोध आता है, अब स्नान करना अब स्नान करना पड़ेगा। है क्या कर रहे थे महाराज? रज ले रहे थे। हमने कहा तुमने तो रज ले ली, लेकिन हमारी परेशानी बढ़ गई है। हमको अब जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, यज्ञ पवित्र बदलना पड़ेगा। जनवरी को महीना ठंड में तुमने अच्छी रज ली हमारी, अब हमको नहाना पड़ेगा। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका सीखो पहले। तरीका यही है कि चरण धो। तो रज आपने दी नहीं, तो अहिल्या धोवे, क्योंकि जड़ है, धोवे तो रज मिल जावे, धोवे तो रज मिल जावे। और याद रखना, धन्य है प्रभु की लीला। महात्मा इसलिए कहता हूं कि महात्मा महात्मा होता है। जैसे ही भगवान ने कहा रज तो तब मिलेगी जब ये चरण धोएगी तो रज मिलेगी। मैंने तो चरण रख दिया है, बिना धोए रज मिल नहीं सकती है। विश्वामित्र जी ने कहा ये जड़ है तो ये चरण धो नहीं सकती है। बस ऐसा चिंतन करते करते विश्वामित्र जी की आंखों से अश्वों की धार निकल पड़ी और वो अहिल्या के ऊपर पड़ी, भगवान के चरणों पर। और जैसे अश्वों की धार भगवान के चरणों पर पड़ी, विश्वामित्र के उसी समय अश्वों की धार ने रज को प्रकट कर दिया है और रज ने प्राण प्रवेश करा दिए हैं। पर सत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तब कुंज सही प्रकट हो गई। बोलो भाई, महात्मा के बिना सहयोग के क्या रज संभव थी? ये संतों की आंसुओं की धार, इसको आंसुओं की धार मत समझना, ये जल है। ये क्या है बोलो भाई? जल है। क्योंकि संत और भगवंत निरंतर, इनमें कोई अंतर नहीं। पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। संत के आंसू, भगवंत के आंसू जो है अंतर नहीं होता है। और जैसे विश्वामित्र जी ने आंसू डाले तो याद रखना, ये संत के आंसू गंगा की धार बन गए। और इस दृश्य को देख करके भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए, ये सरजू की धार बन गए प्यारे। क्योंकि श्री राम के नेत्रों से सरजू निकली हैं। कहां से निकली हैं सरजू? भगवान के नेत्रों से। और चरण से कौन निकली हैं? गंगा निकली हैं। तो बोलो, गंगा और सरजू का संगम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? गंगा और सरजू का संगम हो गया। पास में कमला नदी है, पास में ही है, मिथिला में है ना कमला नदी, सामने ही कमला नदी है। त्रिवेणी संगम हो गया और प्रकट हो गई। जैसे ही प्रकट हुई, लक्ष्मण जी ने कहा चमत्कार चमत्कार चमत्कार।
ये रज से प्रकट क्यों हुई? विश्वामित्र जी ने कहा कि पतन ही रज से हुआ था। पतन रज से? हाँ। एक बात आपको और बताएं, केवल एक ही रज नहीं होती, एक प्रकार की रज नहीं होती है। एक कामरज होती है और एक रामरज होती है। बोलो भाई। पतन कामरज से होता है और उद्धार रामरज से होता है। तो पतन किससे हुआ था? अहिल्या का कामरज से, और उद्धार हुआ है रामरज से हुआ है। इसलिए रामरज मानी भगवान के चरण का चंदन। रोज दर्शन करने जाओ और रोज पान करो। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? यदि तुम काम से दूर रहना चाहते हो, काम के दोषों से दूर रहना चाहते हो, तो ये काम तुम्हें प्यारे जानते हो क्या करा रहे हैं? विडंबना की ओर ले जा रहे हैं। और यदि राम तुम्हारे जीवन में आ गए तो सारी विडंबनाएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी। बोलो, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? और याद रखना, राम जी की कृपा मिल गई तो समझ लेना कि हनुमान जी अपने आप कृपा करेंगे। फिर बोलो, करेंगे कि नहीं? क्योंकि जो राम का दास बन गया है, हनुमान जी कहते वो मेरा खास बन गया है। क्या बन गया है? मेरा वो खास बन गया है। जो राम का दास है वही मेरा खास है। इसलिए राम का दास बनने के लिए आपको राम कथा सुननी पड़ेगी, तभी राम के दास बनोगे, तभी हनुमान जी के खास बनोगे। एक भाव और कह दूं अंतिम, इसके बाद वाणी को विश्राम करूंगा, क्योंकि 6:15 देख लीजिए, पूरा 2 घंटे हो गया बोलते बोलते मुझे, पूरा 2 घंटा। अगर तुम 4:15 से ही मान रहे हो कथा, तो